Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. I'm here with the first mock test for HPSC Assistant Professor English exam. As your exam is approaching now, and at least in my classes, we've completed our syllabus and we've started with the revision and with the mock tests. So I thought of giving all of you the first mock test. Always whenever you get your paper, please read the instructions very carefully. ये तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल की तरह लिख दी हुई हैं, बट रीड केयरफुली व्हाट दे हैव सेड. ऑल्सो जब आपका एडमिट कार्ड के जो नीचे इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो आपने अच्छे से पढ़नी है. विल ऑल्सो डू इट इन आवर नेक्स्ट सेशन. So in this paper particularly you have 15 questions of 10 marks each unless otherwise specified. Total number of sheets that you will be given is 30 and each answer 2 sheets. So 1, 2, 3, 4. Back and forth, total 4. That does not mean that you have to fill all the 4 sheets. Please remember, अगर आप ये करोगे कि मैं एक एक आंसर, स्टार्टिंग में जोश ज़्यादा होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर 4 शीट्स यू आर फिलिंग, आपका पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा. सो प्लीज़ मेंटेन अ बैलेंस इन ऑल द क्वेश्चंस. If you're writing 2 pages, please write 2 pages for all the answers and that will be very good because last तक आप अपना speed और अपना जो level है of writing वो maintain कर पाओगे. 2 से 2.5 pages, ठीक है. अगर आपकी हैंड राइटिंग खुली है of course then you can go up to 3 pages, 3.5 pages. बट अगर नॉर्मल हैंड राइटिंग जो है आपकी है तो stick to word limit. कॉमर्स का पेपर में word limit mentioned 250, बट बिकॉज दिस इज़ इंग्लिश का तो ये अलग रहेगा थोड़ा. चाहे वर्ड लिमिट दी हुई है या नहीं दी हुई है, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो 300 वर्ड्स प्लस माइनस 5 और 10 ये आपने मेंटेन करना है, ठीक है. लेट्स सी नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. क्रिटिकली एनालाइज द ट्रैजिक विजन ऑफ डॉक्टर फॉस्टस एंड हैमलेट. हाउ डू बोथ प्लेज रिफ्लेक्ट रेनेसां एंग्जाइटीज about knowledge and human ambition. So critically analyze. ये वर्ड बहुत ज़रूरी है. क्या लिखा है पहला वर्ड? क्रिटिकली. तो मतलब आपने अपने क्रिटिकल व्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं देना. आपने जब लिखा है कि एनालाइज करो तो अपने व्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट टूवर्ड्स द एंड, ठीक है. लास्ट में कंपेयर कर सकते हो, इंट्रोड्यूस करो. अब इंट्रोडक्शन बहुत बच्चे बहुत एक्स्ट्रा लिख रहे हो, डेट्स, ठीक है, एक लाइन में आपने डेट वगैरह सब मेंशन कर दिया, ऑथर मेंशन कर दिया. उसके बाद जो थीसिस स्टेटमेंट है, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको इंट्रोड्यूस करो कि आप अपने आंसर में क्या क्या लिखने वाले हो. फिर फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर द इंट्रोडक्शन टॉक अबाउट डॉक्टर फॉस्टस, नेक्स्ट पैराग्राफ टॉक अबाउट हैमलेट एंड टॉक अबाउट रेनेसां एंग्जाइटीज इन बोथ द प्लेस. टॉक अबाउट हाउ नॉलेज and ambition, human ambition, talk about both these things in both the place separately. Then second last paragraph, compare, last conclusion. Compare the use of comic elements in Congreve's The Way of the World and Sheridan's The School for Scandal. Another comparison question. तो compare करना है आपने comic elements को दोनों ही works में. How do these elements serve moral or social criticism? हर एक एलिमेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके आंसर में होना चाहिए, चाहे उसको आप हाईलाइट कर दो. पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. थर्ड, विद क्लोज रेफरेंस टू द वेस्टलैंड डिस्कस हाउ टी.एस. एलियट इनकॉर्पोरेट्स मिथ एंड अल्यूजन टू डिपिक्ट द फ्रैगमेंटेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. नेक्स्ट में 2 पार्ट्स हैं, मतलब जब इवैल्यूएटर इवैल्यूएट करेगा तो दोनों को 5 मार्क्स के ऊपर बेस्ड इवैल्यूएट करेगा. हाउ डज वर्ड्सवर्थ्स टिंटन एबे एम्बॉडी द प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिसिज्म. ये पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट है आपने और नंबरिंग करनी है, एक ही आंसर में दोनों को नहीं लिखना है. कॉन्ट्रास्ट इट with Matthew Arnold's Dover Beach as a Victorian response to the loss of faith. Fifth, analyze the representation of women's struggle for agency in Virginia Woolf's To the Lighthouse and Shashi Deshpande's That Long Silence. How does Salman Rushdie employ the technique of magic realism in Midnight's Children? Illustrate with specific examples. Seventh, critically examine Bacon's prose style in Of Studies and Of Truth. एफोरिस्टिक स्टाइल जो है वो आपने एफोरिस्टिक उसको आपने मेंशन करना है ज़रूर. हाउ डज हिज राइटिंग बैलेंस एफोरिज्म्स एंड आर्ग्यूमेंट.
Discuss the significance of Gandhi's My Experiments with Truth as a spiritual autobiography and its role in shaping nationalist discourse. 9th क्वेश्चन. अब देख रहे हो आप, पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि हाय कैसे कंप्लीट होगा. प्लीज़ मेंटेन स्पीड फ्रॉम द बिगनिंग. पेपर कंप्लीट करना है. Discuss the role of phonetics, syntax, and semantics in English language teaching. How do these components contribute to effective communication? Examine the strengths and limitations of CLT, communicative language teaching. It's a very important method of teaching in Indian classroom context. So you have to mention the Indian classroom context. Then trace the evolution of English in India from colonial period to the present. How has globalization reshaped its role in education and media? Again, 12th में 2 parts हैं. How does Raymond Williams' concept of structure of feeling expand the Marxist understanding of culture? Second part, you have to apply this concept to any modern literary text of your choice. Next, evaluate the contribution of Longinus's On the Sublime to the development of Western aesthetics. How does it differ from Aristotle's Poetics? Then explain Coleridge's theory of imagination in Biographia Literaria. How does it challenge and extend Wordsworth's views in the preface to the Lyrical Ballads? And last question, apply Edward Said's concept of Orientalism to a canonical Western text. How does contra-puntual reading reveal suppressed colonial perspectives? अब ये आपका पूरा 15 क्वेश्चंस आ गए. मैं और आपको मॉक्स दूंगी जिसमें we'll try and have different types of questions. हो सकता है आपको एक पूरा क्वेश्चन या 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस आएँ जिसमें सब पार्ट्स हों. सब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेट्स से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इस तरह से और भी बहुत सारा एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है. ठीक है, बट फॉर नाउ सॉल्व दिस. बहुत ज़रूरी है कि आप बैठो 3 घंटे लगा के अपने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपका लास्ट में एग्ज़ाम में जाके आप आई डोंट वांट टू हियर दिस कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया, मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया. इतनी मेहनत आप कर रहे हो सब लोग, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ कोई चीज़. उससे ज़्यादा दुख की बात और कोई नहीं होएगी फिर, है ना. तो टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.